एक समय की बात है। रात का सन्नाटा था। चारों ओर शांति छाई हुई थी, लेकिन एक भक्त का मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसके दिल में बेचैनी थी, आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, श्याम। मेरे श्याम। वो बार बार यही सोच रहा था। हे बाबा, मैंने आपको दिल से पुकारा, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? उसे लगने लगा था कि शायद उसकी आवाज अब श्याम तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन उसे क्या पता था कि श्याम उसकी हर पुकार सुन रहे थे, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। अचानक उस रात एक हल्की सी ठंडी हवा चली। भक्त को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, मैं हूं ना। भक्त समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू अब धीरे धीरे थमने लगे। कुछ दिन बाद उस भक्त की जिंदगी में और बड़ी समस्या आ गई। घर में आर्थिक तंगी, रिश्तों में दूरी और ऊपर से बीमारी। हर तरफ से वो टूट चुका था। उसने एक दिन रोते हुए कहा, श्याम, अगर आप सच में हो तो आप मुझे संभाल लो, वरना मैं हार जाऊंगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन इस बार उसकी पुकार सीधी खाटू तक पहुंची। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिस व्यक्ति ने उसे महीनों से पैसा लौटाना था, वो खुद उसके घर आ गया और बोला, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन रात से दिल बेचैन था। लग रहा था कि मुझे तुम्हारा कर्ज अभी चुकाना चाहिए। भक्त हैरान रह गया। उसने तुरंत आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद श्याम। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जहां काम नहीं मिल रहा था, वहां अचानक एक अच्छा अवसर मिल गया। जहां लोग उसे नजरअंदाज करते थे, वहीं लोग अब उसकी मदद करने लगे। और सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास मजबूत हो गया। अब वो हर सुबह उठकर यही कहता, जो होगा श्याम की इच्छा से होगा। एक रात वो फिर से सोया हुआ था, तभी उसे एक सपना आया। उसने देखा खाटू नगरी सजी हुई, चारों तरफ भजन गूंज रहे हैं और मंदिर के बीचों बीच स्वयं खाटू श्याम जी विराजमान है। नीले घोड़े पर सवार, मोर मुकुट सजा हुआ और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। भक्त दौड़ता हुआ उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, बाबा, आपने मुझे बचा लिया। तभी श्याम जी मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। तुम ही अपनी परेशानियों में मुझे भूल गए थे। जब जब तुमने सच्चे दिल से मुझे पुकारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। लेकिन याद रखना, चमत्कार तभी होता है जब विश्वास अटूट होता है। श्याम जी आगे बोले, मैं हर किसी की परीक्षा लेता हूं, लेकिन छोड़ता किसी को नहीं। जो मेरे दरबार में सच्चे मन से आता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। लेकिन मेरे बच्चे, सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि सही समय भी जरूरी होता है। सपना खत्म हुआ, लेकिन उस दिन के बाद भक्त की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वो परेशानियों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें श्याम की परीक्षा मानता था। अब उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और दिल में सिर्फ एक ही विश्वास, श्याम मेरे साथ है। अगर तुम भी ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारे लिए श्याम का संकेत है। अगर तुम भी आज परेशान हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार सच्चे दिल से बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। चमत्कार कोई जादू नहीं है, चमत्कार होता है जब तुम्हारा विश्वास डर से बड़ा हो जाता है, जब तुम हार मानने के बजाय श्याम पर भरोसा करते हो, जब तुम कहते हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। याद रखना, श्याम देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। जो सच्चे दिल से बुलाता है, वो कभी खाली नहीं जाता। और जो श्याम पर भरोसा करता है, उसकी नया पार हो जाती है। तो आज से अपनी हर चिंता श्याम को सौंप दो। हर सुबह उनका नाम लो, हर रात उनका धन्यवाद करो, और फिर देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी में भी एक एक करके चमत्कार होने लगते हैं। जय श्री श्याम हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।